अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एआर व्यूज़ में आपको खुशामदीद। आज जो पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ और उसमें मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया। उस ख़िताब के बाद कुछ गर्मा गर्मी हुई और उसके बाद अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर वो कहानी सामने आ गई है जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि लॉन्ग मार्च को अब डिले किया जा रहा है। लॉन्ग मार्च को डिले क्यों किया जा रहा है और शायद लॉन्ग मार्च मुलतवी ही होता नज़र आ रहा है, क्योंकि 26 मार्च का दिन डिक्लेयर किया गया था पीडीएम की जानिब से कि हम या तो पिंडी का रास्ता लेंगे या इस्लामाबाद का रास्ता लेंगे, और उस पर ये जवाब भी आया था उनको मुख्तदर हलकों की जानिब से कि आप ज़रूर आएँ पिंडी और हम आपको चाय पिलाएंगे। सो अब ये बात कही जा रही है जिसका इंदिया शेख रशीद साहब ने भी दिया था और कहा जा रहा था कि पीडीएम में जो एक फूट है वो वाज़ेह तौर पर सामने आई। मौलाना फजल रहमान ने एक मुख्तसर सा ख़िताब किया और उन्होंने दो हरफी बात की। उन्होंने कहा कि 26 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है हम उसको मुलतवी कर रहे हैं, यानी उसके बाद जो नई डेट है उसका ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी उस पर अपना मौक़िफ़ दिया कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अभी इसका इंतज़ार करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों वाले जो मामला है उस पर क्यों बहुत रिजिड हो गई है। और जो मरीम नवाज़ हैं वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी सी हमें अनईज़ी नज़र आई। उनके जेस्चर्स कुछ बहुत अच्छे नहीं थे, खुशगवार मूड में हमें नज़र नहीं आई, क्योंकि थोड़ा सा वो स्ट्रेस में है। उन्होंने आज नवाज़ शरीफ के बयानात के बाद ज़रदारी साहब से भी जो मुकालमा हुआ वो भी उनके नर्व्स पे है। और उसके बाद अब जो एक चीज़, एक हवा उन्होंने क्रिएट किया था, एक क्लाउड बनाया था कि शायद पीडीएम ये कर देगी, पीडीएम वो कर देगी, तो उनको वो दीवार सारी रेत की दीवार नज़र आई और अब वो लगता है कि वो गिरती नज़र आ रही है। तो मरीम नवाज़ ने इस पर जो बयान दिया है उन्होंने ये कहा है कि हम जब तक कोई बयान नहीं देंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जब तक कोई फैसला नहीं करेगी, जब तक पीपल्स पार्टी का इस्तीफ़ों के मामले पर कोई दो टोक मौक़िफ़ या वाज़ेह जवाब नहीं आ जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ों के लिए क्यों मोहलत मांगी है, इसके अंदर की बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट बैकडोर चैनल्स के साथ अपनी अरेंजमेंट्स कर चुके हैं। आने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ऐवानों से बाहर नहीं आना चाहती, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाहर ना आने की कुछ वजूहात हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। पहली वजूहात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि अगर वो इस वक्त के ऊपर अपनी असम्बलियों से बाहर आ जाते हैं तो पंजाब के अंदर उनकी वैसे ही प्रपोर्शन बहुत कम है, और सिंध के अंदर ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट इस इंतज़ार में रही है कि सिंध जो है वो अपनी असम्बलियों से मुस्तफ़ी हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो, क्योंकि सिंध के ज़ेरे सिंध के साथ अटैच्ड है, तो उसमें एमकेएम और जो दूसरी कोलिशन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ जीडीए, वो सिंध के इक़्तिदार के ऊपर हैवी हो जाएं और दोबारा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में ना आने दिया जाए। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस चीज़ पर इस टाइमिंग को मुनासिब नहीं समझती, वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी सेनेट की जो न्यूली इलेक्टेड सीट है ज़रदारी साहब की प्रमोशन से गिलानी साहब की, उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करती नज़र आ रही है, इस वजह से कि शायद उनको ये ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि आप चेयरमैन सेनेट की सीट पर नेगोशिएट कर लें, क्योंकि इस वक्त वो एक ऐसी पोजीशन पर थे जिस पर वो नेगोशिएट जो है वो कर रहे हैं। और दूसरी बात जो हमें इस सारे सिनेरियो में समझ आती है वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ चुकी है और आने वाले दिनों में शायद पंजाब के तरफ जो पीडीएम का बहाव था, और शायद ये कहा जा रहा था कि बुज़दार साहब को गिरा दिया जाएगा, तो शायद उस पर भी बैकडोर रवाबित हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी एक फेवरेट जमात के तौर पर अगले इलेक्शन में देखी जा रही है, तो पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि उसके हाथ में जितने पत्ते हैं वो पत्ते गलत जगहों पर इन्वेस्ट कर दिए जाएँ या वो गलत टाइम पर चला दिए जाएँ। पीटीआई और पीएमपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो गठ जोड़ है उसको एक दूसरे के साथ मुनासबत से लेकर चला जाएगा और वक्त आने पर शायद पीडीएम की इस सिचुएशन को दोबारा देखा जाएगा। आपने देखते रहना है एआर व्यूज़, हम आपको अपडेट करते रहेंगे।